नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अश्शुरफ़ा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज आलि मुहम्मद। वाइबुल एहतराम सादात उज़ाब, मोमिनीन उज़ाम, अज़ादारान मज़लूम करबला, मेरे बरादरान ईमान इस्लाम, मुहिब्बान नबी और नबी, औलाद इमाम मूसा काज़िम के फ़र्ज़ंद सुरख़ैल सखी शाह प्यारा सरकार के इस हरम मुतहर में बाबा सैयद शामीर काज़मी, मदफून काज़मैन, बाबा सैयद फज़ल हुसैन शाह साहब, बाबा सैयद करम हुसैन शाह साहब की आले औलाद की तरफ से कायम किए हुए इस फ़र्श अज़ा पे आप सारे आए हैं। इन सादात के फ़र्श अज़ा बिछाने पे और आप सबके आने पे वो बीबी राज़ी रहे जिसकी रज़ा के बगैर कोई नबी जन्नत में जा ही नहीं सकता। ये मदरसा इरफान है, ये रुश्द व हिदायत का मरकज है। यहाँ दावत खास नहीं, यहाँ दावत आम। और यह खाना ता ज़हूर इमाम ज़माना कायम दायम रहे और यह सिलसिला फ़र्शदा इन सादात उज़ाम के और इन खादमीन की नस्लों के ज़रिए कायम दायम रहे। ये मजालिस मदरसाए हुसैन है, जहाँ पे कुरान पढ़ाया नहीं जाता, यहाँ पे कुरान समझाया जाता। अयाम अज़ा जब से शुरू हुए और जब से शुरू हैं तब से इस अज़ादारी को भी फूके मारी जा रही है। इस अज़ादारी के चराग को भी गुल करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। दरबारी मुल्लाओं के फतमों की सूरत में, उनके बनाए लश्करों की सूरत में, उनकी फैलाई हुई जहालतों की सूरत में हर दम ये कोशिश है कि किसी तरीके से ये फर्श अज़ाए हुसैन को समेट दिया जाए, इसे बंद कर दिया जाए। बंद करने वाले खुद जहन्नम में बंद हो गए। अल्लाह अकबर। इस अज़ादारी को मिर्ज़ा साहब, इस अज़ादारी को बंद करने वाले खुद जहन्नम में बंद हो गए। लेकिन अज़ादारी कल भी कायम थी, अज़ादारी आज भी कायम है और ता ज़हूरे इमाम ज़माना कायम रहेगी। अब जब हम अज़ादारी के अय्याम आ जाते हैं ना, तो हर बंदा अय्याम अज़ा में अपना हुलिया अज़ादारों जैसा बना लेता है। कोई यकम से बना लेता है, कोई 2 से, कोई 3 से, कोई 5 से, कोई 6 से, जिसकी जैसे तुलसिया लिपास हो। और फिर आशूरा का दिन आता है,
तो कोई अज़ादार ऐसा नहीं होता जो स्यापोश ना हो। तो जब हम अयाम अज़ा में और फिर अज़ादारी को रोकने के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्लों में तबलीगें होती हैं और स्कूलों में बच्चे हमारे बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं, बाजारों में कारोबारी जगहों पे नौकरियों पर भी लोग हमारे पीछे पड़, और वो बेवकूफ ऐसे हैं कि जिसे काला कपड़ा पहने देखें उसे कहते हैं शाह जी सुनाओ क्या हाल है। तो जिन बेवकूफों को सैयद और उम्मती का नहीं पता चलता उनकी बला जाने विलायत अली क्या है, अज़ादारी हुसैन क्या है। उन बेवकूफों की इस बेवकूफी का नुकसान हमारी फिका को बड़ा हो रहा है कि वो जिसे काला कपड़ा देखते हैं उसे शादी कह देते हैं, बस फिर लोग भी मना नहीं करते, हालांकि उसको पता नहीं कि तू सैयद नहीं है, वो तुम्हें शादी कह के तुम्हें इज्जत नहीं दे रहा, तुम्हें गाली दे रहा। हाय सैयद सिर्फ वही है जो नस्ल दर नस्ल सादात हैं, जो औलादे फातिमा है। उनको ये पता ही नहीं कि सैयद और हैं उम्मती और हैं। फर्क सुन लो, सैयद पे सदका हराम है, उम्मतियों पे सदका हलाल है। तो सैयद और उम्मती में हलाल और हराम का फर्क है। हर बंदे उसका फिर क्या होता है कि जो बंदे मना नहीं करते ना तो वो 4-5 महीने वहां शादी बन जाते हैं, कहलवा के मना नहीं करते ना, तो बाद में फिर दूसरे गांव जाके शादी बन जाते हैं। इसका नुकसान हम शियों को होता है, सादात को होता है। और यही वजह है कि सादात के लिए बड़ी मुश्किल पेश आती है। जब वो निज़ाम ज़िंदगानी को चलाने के लिए सादात की तलाश करते हैं तो फिर पता चलता है कि पीछे से पता नहीं कौन है। सैयद वो जिसका शजरा मजबूत है, सैयद वो जिसकी मोहर मजबूत है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कि सादात का ज़मीया का ये बेहतरीन और पुरफज़ूल फर्श अदा है, और इन सादात की मोहर का नाम है सैयद सखी शाह प्यारा सरकार। ये फखर से हर जगह तारफ ये करवा सकते हैं। आप सुनिए, तो लोगों तो नहीं चढ़ जाती है, तो लोग हमारे बच्चों के पीछे, लड़के लड़कों के पीछे कि जनाब काले कपड़े को पाए, औरतें मोहल्ले की औरतों के पीछे कि पहना किन्ना को रोना जे, अब पिट पिट के क्या हाल बना लिया आप लोगों ने अपना। ये तुम्हारा ये रोना ये पिटना सारा साल इमाम हुसैन को कुछ देता है? तुम्हारे रोने पिटने से इमाम हुसैन को क्या मिलता है? अगर तुम्हें प्यार है ना इमाम हुसैन से तो इमाम हुसैन को रो पिटो नहीं। एक जुमला कहता चलो यहाँ, अली की दुश्मनी सिर्फ बंदे का नस्ब खराब नहीं करती, अली की दुश्मनी बंदे की अकल को भी खराब कर देती है। भाई इससे बड़ी उसकी अकल की खराबी क्या होगी कि उसे पता नहीं है कि सैयद कौन है, शादी कौन है और उम्मती कौन है। तो अली की दुश्मनी सिर्फ बंदे के नस्ब को खराब नहीं करती, बंदे की अकल को भी खराब करती। आप सुनो इनकी बेवकूफी। वो कहते हैं क्या फायदा तुम्हारे रोने पिटने का, इमाम हुसैन को तुम्हारा रोना पिटना क्या देता है? अगर तुम्हें प्यार है इमाम हुसैन से तो इमाम हुसैन को रो पिटो नहीं, बल्कि कोई कुरान पढ़ के बख्शो, कोई फातिहा पढ़ के बख्शो, कोई यासीन पढ़ के बख्शो। उस बेवकूफ की अकल मारी गई है, उस बेवकूफ को इतना ही नहीं पता कि पढ़ के बख्शा उसको जाता है जो मरने के बाद पढ़ने के काबिल न रहे। अरे जो सर कटा के नौके नेज़ा पे कुरान पढ़े वो तेरे मेरे पढ़ेगा, मोहताज ही नहीं है। हैदरी बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मौसम शादी मालिक ये खुलूसा का कबूल फरमाए, काबल सलामत रहो माशाअल्लाह। चश्मे बद्दू अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो नारे ऐसे हैं कि हमारे बच्चे भी लगा सकते हैं। मेजबान है हर देखिए, ये हुसैन के फर्श अज़ा की इज्जत नहीं, ये फर्श अज़ा का मकाम है कि यहाँ जो खड़ा हो जाता है, ये सादात कितने मोहसिन हैं कि फर्श अज़ा भी खुद ही बचाते हैं, पढ़ने वाला भी खुद भी बुलाते हैं। इनकी हसरत ही है, लोगों आ जाओ आके पूछो तो सही कि करबला में क्या हुआ।
ये है गुर्बत सादात की। कोई जाकर को लेने जा रहा है, कोई खतीब को लेने जा रहा है, सारे साल की मेहनत का नाम अदादारी। तो सादात का आदमी है कि मौसम शाह का बहुत शुक्रिया, ये मेरा मोहसिन है और ये मेरे लिए इसमें बा मुसम्मा है कि आज इस पदावल पिंडी में अगर मैं चल पढ़ रहा हूँ तो सैयद के तारुफ की वजह से मैं इनके एहसानात का ममनून हूँ, मशकूर हूँ, मकरूज हूँ। मालिक इनके बच्चों को हयात खिज़र अता फरमाए। तो मैंने इस फर्श अदा पे सूरह सफ से आयत पढ़ी कि वो युरीदूना लियुत्फिउ नूर अल्लाह। मेरी दावत फिक्र ये है कि कुरान पढ़ने पढ़ाने वाली किताब नहीं, कुरान समझने और समझाने वाली किताब है। तो मस्जिद में कुरान पढ़ाया जाता है, मजलिस में कुरान समझाया जाता है, क्योंकि ये मदरसा है कारी नो के सना का। कुरान की यहाँ क्यों समझ आती है? क्योंकि ये मदरसा है कारी नो के सना। बहुत शुक्रिया शादी, ये आपका तजर्बा था, बहुत शुक्रिया, माहौल बन गया मेरे लिए। अब सुनना, इरादा करते हैं नूर खुदा को फूकों से बुझाने का, अल्लाह वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह पे नूर को मुकम्मल करेगा, वल्लाहु करहा काफिरून, चाहे काफिरों को बात नागुज़ार क्यों ना करे। तो गुफ्तगू अब दिन से ये है कि वो चरागे मुनीर, वो सराजे मुनीर आमिना का लाल है, हसनैन का नाना है, जो मरकज़ नूर है। इस्लाम नूर है तो नबी की वजह से, कुरान नूर है तो नबी के लबों से निकलने की वजह से, हिदायत नूर है तो मेरे मुस्तफ़ा के कदमों के चलने की वजह से। जो नबी से है हम उसको नूर मानते हैं। और कल गुफ्तगू मैंने यही की थी कि वो चरागे मुनीर अल्लाह ने कहाँ रोशन किया? वहां पे रोशन किया जहां अंधेरा ज्यादा था, और वहां पे अल्लाह ने कहा कि हबीब कान मिन क़ब्ल फी ज़लाल मुबीन, तेरे से पहले ये अरब के लोग खुली गुमराही में थे। खुली गुमराही क्या थी कि उन्हें माँ का पता ही नहीं था, उन्हें खाला का पता ही नहीं था, उन्हें फूफी का पता ही नहीं था। तो अल्लाह ने अपना सिराज मुनीर वहां रोशन किया जहां अंधेरा ज्यादा था। अब मैंने कहा कुरान पढ़ने पढ़ाने वाली किताब नहीं, समझने और समझाने वाली किताब है। इस चरागे मुनीर को जिनके लिए अल्लाह ने भेजा वो और हैं, और जिन में भेजा वो और हैं। ये फर्क समझना थोड़ा सा। ज़लाल मुबीन के महीने में लोगों का सार ना 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 ना, मैं आज फर्क वादे करने देता हूँ। जिनके लिए भेजा, जिनके लिए भेजा वो ज़लाल मुबीन है, वो खुले गुमराह है। जिनके लिए भेजा वो और है, और जिन में भेजा वो और है। जिनके लिए भेजा वो ज़लाल मुबीन है, और जिन में अपने नबी को भेजा वो कौन है? तो उनकी शान अल्लाह ने ज़लाल मुबीन से हट के अलहदा बयान की कि जिनके लिए भेजा है वो ज़लाल मुबीन है, और जिन में भेजा वो कौन है? तो कुरान की वाज़ेह आयत लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, कि मैं अल्लाह ने उन मोमिनों पर एहसान किया कि उनमें मैंने एक नबी भेजा जो उन्हीं में से था। फर्क हो गया। जिनके लिए भेजा वो ज़लालुल मुबीन है, और जिन में भेजा वो मोमिनीन है। मेरा नबी जिन में आया, अल्लाह कहता है मैंने उन मोमिनों पर एहसान किया। मौलवी ज़लाल मुबीन की आयत पर कहते हैं आप सारे ना 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 ना, मेरा नबी जिन में आया, अल्लाह कहते हैं वो मोमिन थे। वो कैसे मोमिन थे कि वो सारे के सारे आले इब्राहिम थे, वो सारे के सारे मुतवल्ली काबा थे, वो सारे के सारे सलाले इस्माइल थे, वो सारे के सारे ज़ुर्रियत इब्राहिम थे, सारे के सारे वालिए बतहा थे। अकल मारी जाती है दुश्मनी में। नमाज में पढ़ता है कि इब्राहिम पे वाला आले इब्राहिम। याद रख, जिन में नबी आया है ना वो आले इब्राहिम है, वो सारे के सारे मोमिन हैं। मौलवी नमाज में उन पे नमाज पढ़ता है और नमाज से बाहर आके कहता है वो मुसलमान ही नहीं थे। मौलवी से पूछोगे तो इस तरह की बातें बताएगा, या मौला से पूछो या कुरान से पूछो। नबी ने कहा मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब है और एक मेरी अहले बैत है। अहले बैत का पता ना चले तो कुरान से पूछ लो, कुरान की समझ ना आए तो मेरी याद से पूछ लो।
शुक्रिया या रसूलल्लाह। हैदरी फर्क ध्यान में रखना, जिनके लिए सराज मुनीर को रोशन किया वो और हैं, जिनमें रोशन किया वो और हैं, जिनके लिए भेजा वो जलालुल मुबीन है, जिनमें भेजा वो मोमिनीन है, वो सारे आले इब्राहिम हैं, वो जिनमें मेरा नबी आया है ना वो मोमिन थे। कितने बड़े मोमिन थे वो, सारे के सारे सैयद, लवी, फहर, गालिब, अब्दुल मन्नाफ, हाशिम, शेबातुल हम्द, अब्दुल मुतलिब, क्योंकि ये मदरसा है, मदरसा इरफान है, तो मुत्तफिका अलैह बातें करता हूँ। मेरे नबी के दादा का नाम है शेबातुल हम्द अब्दुल मुतलिब। कुरान कहता है ये सारे मोमिन थे, ये सारे सैयद थे, ये सारे आले इब्राहिम थे, ये सारे मुतवल्ली काबा थे। ये जितने सैयद और सरदार आए हैं ना, ये वाली बतहा थे, मुतवल्ली काबा थे। उनका एक सुरखेल सैयद आया जिसको सारे जानते थे, मेरे नबी के दादा थे। क्या नाम था? शेबातुल हम्द अब्दुल मुतलिब। वो शेबातुल हम्द अब्दुल मुतलिब जद्दे सादात कितने बड़े मोमिन थे कि जिनके मोमिन होने का ऐलान अल्लाह ने कुरान में कर दिया कि मैंने मोमिनों में अपने नबी को भेजा है, जो उन्हीं में से था। वो अब्दुल मुतलिब कितने बड़े मोमिन थे कि मेरे नबी के दादा अब्दुल मुतलिब ने मेरे नबी के बाबा अब्दुल्ला के आने से भी पहले एक मन्नत मानी। क्या मानी? बोलो मेरा, क्या मानी? मन्नत। और आज भी मन्नतें वही मानते हैं जो अब्दुल मुतलिब को मोमिन मानते हैं। आज मन्नते वही मानते हैं जो इस पूरे खानदान को, की सियादत को, इनकी मोमिनियत को। मेरे नबी के दादा अब्दुल मुतलिब शेबतुल हम्द ने मन्नत मानी। किसके सामने मानी? मौलवी से पूछो। अली की दुश्मनी में बार बार कह रहा हूं, अकल खराब हो जाती है। खुद लिखा है सारे मौलवी ने कि अब्दुल मुतलिब ने मन्नत मानी कि अगर अल्लाह, ओए होए, अब्दुल मुतलिब ने मन्नत मानी। शिया सुन्नी देवबंदी अहले हदीस किसी मसले की सीरत की किताब उठा कर देख लो, वो लिखते हैं कि नबी के दादा अब्दुल मुतलिब ने एक मर्तबा मन्नत मानी कि अगर अल्लाह मुझे 10 बेटे दे और तुम्हें अल्लाह का पता चला है मोहम्मद के बाद, इन्हें पता है अल्लाह का मोहम्मद से भी पहले। मन्नत मानी कर अल्लाह मुझे 10 बेटे दे दे तो मैं एक बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। और उस अल्लाह ने अपने मोमिन की सुनी। 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 11 नहीं, 10 बेटे दिए, क्योंकि सैयद ने मांगे ही 10 थे, तो अल्लाह ने 10 बेटे दे। जब 10 बेटे अब्दुल मुतलिब को हो गए तो उन्होंने 10 बेटों के नाम का कुर्रा डाला। तो जब कुर्रा निकाला तो नामे नामी निकला अब्दुल्ला का। क्या इसका नाम निकला? अब्दुल्ला का नाम निकला, अब्दुल्ला का। मौलवी कहते हैं कि ये मुसलमान ही नहीं थे, ये मोमिन ही नहीं थे। तुम्हें अल्लाह का पता चला है मोहम्मद के बाद, इन्हें पता चला है मोहम्मद से पहले। अगर अब्दुल्ला नाम रखा है मेरे अब्दुल मुतलिब ने तो ये दलील है कि ये मोमिन भी थे, ये सैयद भी थे। अब्दुल्ला का नाम निकला तो जनाब सरकार अब्दुल मुतलिब जनाब अब्दुल्ला को लेके कुर्बानी के लिए जाने लगे। तो 9 बेटों में से एक बेटा सामने आ गया और उसने आके कहा, बाबा बेशक नाम अब्दुल्ला का निकला है, पर मेहरबानी करें आप अब्दुल्ला को रहने दें, इसकी जगह पे मुझे ज़िबा करें। तारीख में उस बेटे को इमरान कहते हैं। सही सलामत रहो, जो समझ गए आप लोग। देखिए मैं दरवेश फुकरा सादात का मानने वाला हूँ। मेरे अंदर ये जो सुकत मिंबरों पे बीमारियां आ गई ना, जबरदस्ती दाग निकलवाने की, अल्लाह का शुक्र इन सैयदों की वजह से अल्लाह ने मुझे उस बीमारी से बचा रखा है। मुझे जो मार्फत मिली है दे देता हूँ, वरना बीमारियां तो फैली हुई हैं माशरे में कि जनाब हलाली बोलेगा, फलाना नहीं बोलेगा। ना ना ना, जो आ गया है वो हलाली है। ओए होए,
गालियां दे के दाद नहीं लेनी चाहिए, धमकियां दे के दाद नहीं लेनी चाहिए। इल्म की ताकत पे दाद दो, समझ आ जाए तो समझ आए दाद है। अगर नहीं समझ आई तो इनका कसूर नहीं है, पढ़ने वाले का कसूर है कि बेवकूफ समझा ही नहीं सका। जबरदस्ती दाद क्या इल्म। 9 बेटों में से एक बेटा गया, उसने कहा बाबा जान नाम बेशक मेरे भाई अब्दुल्ला का निकला है कुर्बानी के लिए, और आप इसे ले जा रहे हैं अल्लाह की राह में कुर्बान करें, मेहरबानी कीजिए आप इस अब्दुल्ला को रहने दें, इसकी जगह पे मुझे ज़िबा कर ले अल्लाह की राह में। उस बेटे को इमरान कहते हैं। ये वही इमरान है जिसके नाम की कुरान में सूरह आले इमरान है। सलामत रहे आप। इमरान ने कहा बाबा मुझे दिला। उस वक्त वो अबू नहीं थे, वो उस वक्त अबू नहीं थे क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी। शादी के बाद वो अबू तालिब हुए। अबू तालिब का असली नाम इमरान है, जिसके नाम की सूरह बताऊंगा आल इमरान। अब इमरान का बाबा मुझे दिबा कर ले, और लोग भी आ गए इलाके के। सैयद ये क्या कर रहे हैं? माना कि आपके दादा इब्राहिम ने भी कुर्बानी के लिए बेटा रखा था, वो तो अल्लाह की मेहरबानी से दुम्बा आ गया, बेटा बच गया। हमें पता है अल्लाह की राह में बेटा कुर्बान करने से आप घबराते नहीं हैं, लेकिन देखें ना अगर इस बार दुम्बा ना आया तो रस्म बन जाएगी बेटे कुर्बान करने की। आप सैयद है, आपने खुशी से करवा देने, हम कहां से करवाएंगे? तो ऐसा करें इसके नाम, इसके बदल में 10 ऊंट रखे गए, फिर कुरा डाला गया, नाम अब्दुल्ला का निकला। फिर अब्दुल्ला को ले जाने लगे तो ये इमरान आके थे बाबा अब्दुल्ला को रहने दो, मुझे ज़िबा कर लो। लोगों ने कहा सरकार ऊंट बढ़ा लो। 10 के ऊपर 10 रखे गए, कुरा डाला गया, नाम अब्दुल्ला का निकला, लेके जाने लगे। फिर इमरान आके बाबा मुझे कर लो, इसे रहने दो, मुझे कर लो, इसे रहने दो। लोगों ने ऊंट 10 का इजाफा होता गया, कुर्रे पे कुर्रा बढ़ता गया, और हर बार नाम अब्दुल्ला का निकलता रहा, और हर बार ये इमरान ही आके कहता रहा कि बाबा अब्दुल्ला को रहने दो, इसकी जगह पे मुझे ज़िबा कर लो। सुनो, शबे हिजरत बिस्तर नबी पे तलवारों के साए के नीचे मोहम्मद की जगह पे लेट जाना अली की जाती सिर्फ नहीं, ये अली के बाबा की दी हुई तरबियत का असर है, क्योंकि अली का बाप भी मोहम्मद के बाप पे कुर्बान होने को तैयार था। अली के पास जितने फजाइल है ना, असर अबू तालिब का ही है। 100 ऊंट रखे गए, मुतफिकाले बात करता हूं, और इस रावलपिंडी डिवीजन का ये वादा खाना और ये आस्ताना, ये वह होदा इल्मिया जहां टुक्कर की खैरात नहीं मिलती, यहां पे मार्फत की खैरात मिलती है। अगर टुक्कर लंगर चाहिए तो बड़े बड़े दरबार है, यहां मिल जाता है, लेकिन मार्फत का खजाना लो, ये करीम ही बने करीम है, ये औलाद इमाम मूसा काज़िम है। अब सुनना, 100 ऊंट रखे, फिर पूरा डाला तो, और जनाब अब्दुल मुतल्लिब क्या कहा कि बार बार मुझे शर्मिंदा ना करो उसके सामने, बार बार ऊंट पड़ा रहा। ऊंटों की कमी नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने वादा किया कि मैं बेटा करूंगा। आखिरी बार है ये 100 ऊंट, अब की बार अगर अब्दुल्ला का निकला ना नाम तो मैं छुरी चला दूंगा। ये कह के बच्चे के गले पे छुरी रखी और उधर कुर्रा करने डालने वाले कुर्रा डाला, नजर है अब्दुल मुतल्लिब की के बताए कि क्या निकला है, और अचानक शोर उठा के 100 ऊंट निकले। जैसे सुनो ना 100 ऊंट निकले, अब्दुल्ला बच गया है, तो जल्दी से इमरान आए, बाबा के हाथ की छुरी पीछे से हटा के अब्दुल्ला को बाहों में लेके सजदा शुक्र किया, अल्लाह तेरा शुक्र है अब्दुल्ला बच गया। और सैयदुल अरब वो मोमिन कुरैश जिनके यहाँ अल्लाह ने चरागे मुनीर को भेजा, वो मोमिन थे। कितने बड़े मोमिन के 100 ऊंट अल्लाह की राह में नहर किए, और नहर करके पकाए। पकाने के बाद पूरे अरब में ऐलान किया, और जिसने भी गोश्त खाना है आ जाओ।
सैयदों ने अल्लाह की राह में 100 ऊंट नहर किए हैं। आपके जब ऐलान किया था कि आ जाओ, मैंने बेटे के बदल में अल्लाह की राह में 100 ऊंट नहर किए। माशरे में 2 तबके हैं, एक है अमीरों का और एक है गरीबों का। ये शुरू से तबके चले आ रहे हैं, एक तबका अमीरों का, एक तबका गरीबों का। लो जनाब, दावत आम थी, अरब पूरे खित्ता अरब के यमन तक के अमीर आए। यमन तक से खित्ता अरब से बड़े बड़े अमीरों को सुना के जनाब मक्के के सैयद ने 100 ऊंट नहर किए बेटे के बदले में। दूर दूर से अमीर भी आए और पूरे अरब के सारे गरीब भी आए। गरीब आए गोश्त खाने, अमीर आए वो शहजादा देखने के वो है कौन जिस पे 100 ऊंट नहर हुए। अमीर आए अब्दुल्ला को देखने, गरीब आए गोश्त खाने, और जिसके अरब ने सरकार अब्दुल्ला को देखा तो उसने देख के बेख्तियार कह दिया कि इसके हुस्न पे तो 100 भी कम थे। अल्लाह अकबर। मैंने कहा मेरी मलंग मिजाज आदमी हूं, इंसाफ आप पे छोड़ना है। इसके हुस्न पे जिसने भी सरकार अब्दुल्ला को देखा उसने बेख्तियारी कहा कि इस पे तो 100 भी कम थे, इस पे 100 भी कम। पूरे खित्ता अरब में बात मशहूर हो गई, शोहरत हो गई कि सैयदों का जो बेटा है नाम अब्दुल्ला है। उस जैसा हसीन पूरे अरब में नहीं है। शौरा ने जनाब अब्दुल्ला के हुस्न पे शेर लिखे, शौरा ने अब्दुल्ला के हुस्न पे शेर लिखे, क्योंकि अरबों की आदत थी कि कोई वाक़या हो जाता था तो वहां नाम निके निके शायर। भाई नबी तो बहुत बड़ा शायर है, वो मार्फत का शायर है। नवीद भाई मार्फत का शायर, मलंगा आदमी, सैयद परस्त बड़ा मला उसको और मार्फत दे। जनाब शौरा ने शेर लिखे वहां पे अब्दुल्ला का हुस्न पे। पूरे अरब में मशहूर हो गया कि सैयदों का लड़का है नाम अब्दुल्ला है बड़ा। और ये हुस्न क्यों था? क्योंकि अब्दुल्ला की पेशानी में चरागे मुनीर चमकता था। अल्लाह, क्योंकि मेरे नबी की पेशानी में वो चरागे मुनीर चमकता था, उसकी वजह से शोहरत। और इस चरागे मुनीर को फूंके मारने की कोशिश शुरू से काफिरों ने की है। यहूदियों को पता था ये नूर अब्दुल्ला के पास है, वो चाहते थे ये नूर चमके ही ना। उन्हें पता था ये सिराज मुनीर अब्दुल्ला की पेशानी में है। यहूदियों को पता था ये चरागे मुनीर अब्दुल्ला की पेशानी है, इसलिए उन्होंने घात में रहते थे कि कब इस अब्दुल्ला को खत्म करें। एक मरतबा सरकार अब्दुल्ला शिकार पे चले गए तो वहां अकेले चले गए। इन यहूदियों ने सरकार अब्दुल्ला पे हमला कर दिया और जनाब अब्दुल्ला ने उनका मुकाबला शुरू किया। वहां पे शिकारगाह में एक बंदा मौजूद था जिसका नाम था वहाब। इसने देखा कि सैयदों के लड़के पे हमला हो गया। वो दौड़ा दौड़ा शिकारगाह से आया और मक्के में आके वाली बतहा सैयदुल अरब मोमिन कुरैश अब्दुल मुत्तलिब से कहा, अब्दुल मुत्तलिब सैयद आपके बेटे पे यहूदियों ने हमला कर दिया। जैसे जनाब अब्दुल मुत्तलिब सुना ना कि मेरे बेटे अब्दुल्ला पे हमला हुआ तो जवाना ने बनु हाशिम को लेकर सरकार अब्दुल मुत्तलिब जब चरागाह में पहुंचे, शिकारगाह में पहुंचे तो क्या देखा कि अकेले तनो तनहा उस अब्दुल्ला ने ऐसी शुजाअत से जंग की कि सारे यहूदी भागने में मजबूर हो गए। जैसे यहूदियों को भागता देखा और अपने बेटे को महफूज देखा तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने सजदा किया, मालिक तेरा शुक्र है मेरा अब्दुल्ला बच गया। बेटे को चूमा, सीने से लगाया पांव में और हिफाजत हमने कर ले गए। ये सारा वाकया जिसने देखा था उसका नाम है वहाब। उस वहाब ने वाकया देखा, वो भी वाकया देख के अपने घर चला गया। जब घर पहुंचा तो बड़ा चुप था। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आहलन आहलन, आपकी गैबत सुगरा में आपका जिक्र हो गया। नारा हैदरी तो जा अब वो वहाब घर आया चुप। उनकी जोजा का नाम है बर्रा। क्या नाम है? ये नाम तुम्हें मदरसा हुसैन में मिलेंगे। इस मदरसे का कमाल है, यहाँ सबके नाम मिलेंगे। तो जनाब बर्रा उनकी जोजा का नाम है। उन्होंने शोहर वहाब को चुप देखा तो पूछा आप चुप क्यों है? कोई बात है कहने का? कोई बात है जैसे कहना कोई बात है, बताए क्यों चुप है? तो जनाब वहाब फरमाते हैं बर्रा अब्दुल्ला को जानती हो?
अपनी बीवी से पूछ रहे हैं वहाब बर्रा से कि बर्रा अब्दुल्ला को जानती हो? तो फौरन बर्रा चुप, वो सैयदों का अब्दुल्ला, ओए होए वो सैयदों का अब्दुल्ला। जनाब वहाब कहते हैं हाँ वो सादात का अब्दुल्ला, वो बुनु हाशिम का अब्दुल्ला, वो सैयदों का अब्दुल्ला। तो जनाब बर्रा कहती हैं सरकार इस अरब में कौन सा अंधा है जो उस अब्दुल्ला को नहीं जानता? उस जैसा हसीन तो कायनात में भी कोई नहीं। तो जनाब वह फरमाते हैं बर्रा उस अब्दुल्ला का हुस्न तू देख चुकी है ना, उस अब्दुल्ला की शुजाअत में अभी देख के आ रहा हूं। हुस्न उस अब्दुल्ला का तुम सबने देख लिया है, उसकी बहादुरी में अभी देख के आ रहा हूं। वल्लाह जब से मैंने अब्दुल्ला की बहादुरी और शुजाअत देखी है तब से मेरा दिल करता है कि मेरी अकलौती बेटी आमिना उसी अब्दुल्ला की कनीजी में चली जाए। ये जो अल्लाह ने चराग को नहीं जलाया, मोमिनों में जलाया। वो कितने बड़े मोमिन थे कि जनाबे वहाब कहते हैं कि मेरी अकलौती बेटी आमिना अब्दुल्ला की कनीज बन जाए, मेरी हसरत है, पर करूं क्या? वो कहां, मैं कहां? वो मालिक, मैं नौकर, वो सैयद, मैं गैर, मैं उम्मती। जोड़ बनता नहीं। वो सुलाला इस्माइल, वो आले इब्राहिम, हम मानने वाले, हमारा जोड़ कैसे बनेगा? तो बीवी ने कहा फिक्र ना करो, जोड़े हम नहीं बनाते, जोड़े अल्लाह बनाता है। थकना नहीं है, थकना नहीं है। इंशाल्लाह भरपूर ड्यूटी होगी। मैं सादात को राजी कर रहे हैं क्योंकि सैयद राजी हो जाएंगे तो उनकी दादी मुझ पे राजी हो जाएगी। सादात को राजी करोगे, बीबी को राजी करने का आसान तरीका है, किसी सैयद को राजी कर दो, किसी सैयद को राजी कर दो, बीबी राजी हो जाएगी। ये बीबी का करम है। तो आओ और पुरसा सैयदों को देते हैं क्योंकि यही नस्ल हुसैन है, यही आले हुसैन है, यही हुसैन की औलाद है। हर सैयदा हुसैन की औलाद है। तो पुरसा पहले सादात को, सैयदों को दोगे तो मौला तक पहुंचेगा। अब सुनो, जोड़े अल्लाह बनाते हैं। का कैसे बनाएगा? का मुझे ये बताइए कि हमला हुआ था अब्दुल्ला पे, इसकी खबर किसने दी थी? तो वहाब कहता है वो तो मैंने दी थी। जैसे कहा मैंने दी थी, जनाब बर्रा खुश हो गई। कहा सरकार आपका काम हो गया। कहा कैसे काम हो गया? कहा वो सैयद है। पहली बात यह है कि वो अपने मौसिन को नहीं भूलते, वो अपने मौसिन को नहीं भूलते। दूसरा इनकी हसरत ये है कि वो किसी का अजर नहीं रखते, वो किसी का एहसान नहीं रखते। बस आप चले जाइए, अगले दिन आप जाइए सुबह। अगले दिन जनाब वहाब जनाब अब्दुल मुतलिब की हवेली में पहुंचे तो तख्त पे बैठे थे सरकार अब्दुल मुतलिब सैयद मक्का वाली बता तख्त पे बैठे थे कि उन्होंने अपनी हवेली में महल में आते देखा ना दरवाजे पे कि वहाब आ रहा है, तो तख्त छोड़ दिया और दरवाजे पे आके कहते हैं आओ मेरे वहाब भाई, तेरा बहुत शुक्रिया, तूने बर वक्त हमें खबर दे दी और हमारे बच्चे की जान बढ़ गई। तेरी उसको दाद देते हुए अपने साथ अपने तख्त पे बैठा के थे, वहाब तेरा बड़ा एहसान है कि तूने हमारे बेटे की जान बचाने में हमारी मदद की, हमें खबर दी। बता तेरे एहसान के बदले में तुम्हें क्या दे? समझ के चलो मेरे साथ। वहाब ने खबर दी थी ना, और जनाब अब्दुल मुतलिब शुक्रिया अदा करेगा, तेरी मेहरबानी है, तेरा एहसान है, लेकिन हम सैयद है, किसी का एहसान नहीं रखते। बता तेरे इस एहसान के बदले में तुम्हें क्या दें? अब सुनना जोड़े कैसे बनते हैं। जैसे कहना बता तेरी क्या हसरत है, क्या एहसान के बदले में तुम्हें क्या दें? तो वहाब घबरा के सर झुका कहते सैयद अगर कोई मेहरबानी करनी है ना तो ऐसा करो ये अब्दुल्ला ही मुझे दे दो, जी अब्दुल्ला मुझे दे दो। जनाब अब्दुल क्या मतलब वहाब तेरा? का सरकार मतलब कुछ नहीं, मुंह छोटा है बात बड़ी है, आप सैयद हैं मैं नौकर हूं, लेकिन सरकार जब से ही मैंने अब्दुल्ला की शुजाअत देखी है तो मेरे दिल की हसरत है। हसरत क्या है? क्या सरकार मेरी अकलौती बेटी है, एक ही मेरी बेटी है। इस अरब के जलालुल मुबीन मुआशरे में वो इतनी पर्दादार है कि अगर किसी अरब ने उसको देखा हो तो मैं आपका मुजरिम हूं। वो मेरी अकलौती बेटी है, नाम उसका आमिना है। अगर एहसान करना है तो उस आमिना को अब्दुल्ला का हरम बना दो, उसे अब्दुल्ला का
हरम बना दो, उसको अब्दुल्ला का हरम बना दो। जैसे कहा ना मेरी हसरत यह है कि मेरी इकलौती बेटी है, नाम आमिना है, पर्दादार इतनी के किसी अरब ने उसे देखा हो तो मैं मुजरिम हूं, मेरी इकलौती बेटी आमिना को अब्दुल्ला का हरम बना दो। ये बात सुनना था कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब तक से उठे और क्या कहते हैं, सर उठा के बात कर। 3 दिन से काबे से भी जिस नाम की आवाजें आ रही हैं वो नाम आमिना का लिया जा रहा है, वो नाम आमिना का। आमिना बिन वहाब की शादी वालिया बतहा के हसीन बेटे अब्दुल्ला से हुई। सुनो, जलालुल मुबीन में माँ बहन फूफी का हया नहीं है, उनके यहाँ निकाह नहीं है, मोमिनों में निकाह है। अब्दुल्ला की शादी, अब्दुल्ला का निकाह जनाब आमिना बिन्त वहाब से हुआ। वो चरागे मुनीर, सिराज मुनीर जो चमकता था पेशानी अब्दुल्ला में, शादी के बाद दुर्जे इस्मत सैयदा आमिना में आ गया। अब्दुल्ला सफर पे चले गए, वापस ना आए। जब अब्दुल्ला सफर पे चले गए और वापस ना आए, ये यतीम माँ के शिकम में रहा, ये यतीम माँ के दुर्जे इस्मत में रहा। ला जनाब जिस साल ये नबी का मिलाद हुआ है ना, उस साल को आमुल फील कहते हैं। क्या कहते हैं? आमुल फील। शिया सुन्नी देवबंदी अहले हदीस के दरमियान तारीख का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन सालों महीने का नहीं। महीना रबीउल अव्वल का था, साल आमुल फील का था। आमुल फील कहते हैं हाथियों वाला साल। क्या कहते हैं? हाथियों वाला साल कहते हैं। उसी साल मक्का शहर पे काबा कराने के लिए यमन का बादशाह अबरहा हाथियों का लश्कर लेके आया था। नबी मोमिनों की गोद में आया, वो सिराज मुनीर जिनके लिए आया वो जलालुल मुबीन है, जिन में आया कुरान कहते हैं वो मोमिनीन है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने मोमिन एहसान किया, उनमें नबी भेजा। वो कितने बड़े मोमिन थे कि अबरहा हाथियों का लश्कर लाया काबा गिराने। जैसे उसके फौजी आए, उसके सिपाहियों ने सबसे पहले मक्के में दाखिल होके सैयदुल अरब वाली बतहा मेरे नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट पकड़ लिए। जैसे उन्होंने ऊँट पकड़े, जैसे उन्होंने ऊँट पकड़ लिए ना, तो पकड़ के ले गए। इस वाक़े को मैंने बड़ा पढ़ा, हर तरीके सारों ने लिखा है कि जनाब अबरहा के सिपाही अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट पकड़ के ले गए। मैंने कहा ये मजलिस समझने और समझाने वाली मजलिस है, यहाँ झूठी दाद और सख्ती की दाद नहीं है। समझ में आ जाए बोल लेना, ना समझ में आए तो मेरी गलती है कि समझा ना सका। अब सुनना, हाथी वाले साल के वाक़े में अबरहा के सिपाही आए, अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट पकड़ के ले गए। बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हैं सरकार नबी भाई कि मैंने कोशिश की है कि मुझे कहीं से कोई वाक़या मिल जाए कि इस सारे वाक़े में अबरहा के सिपाही अब्दुल मुत्तलिब के ऊँटों के अलावा किसी अरबी की कोई बकरी खोल के ले गए। वो कोशिश कर रहे, इस वाक़े में अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट ले गए। अब्दुल मुत्तलिब वाला ना किसी अरबी की बकरी, ना किसी का बकरा, किसी का नहीं मिलता कि किसी का कुछ ले गए। सब ने कहा कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब के ऊँटों को पकड़ ले गए। अब इस वाक़े अबरहा में आमुल फील के वाक़े में अबरहा के सिपाहियों को पूरे अरब से सिर्फ अब्दुल मुत्तलिब के ऊँटों को पकड़ के ले जाना दो बातों को जाहिर करता है। या उस दौर में अब्दुल मुत्तलिब के अलावा किसी के पास ऊँट नहीं थे, या अब्दुल मुत्तलिब के अलावा किसी का काबे से ताल्लुक ही नहीं था। और अब्दुल मुत्तलिब के अबरहा समझा मेरी मिन्नतें करेंगे। कहा सैयद कैसे हुआ? कहा तेरे सिपाही ऊँट पकड़ के ले आए हैं। जैसे कहना ऊँट पकड़ ले आए। कहते कैसे सैयद हो, कैसे मतवली ये काबा हो? मैं तो समझा था काबे के लिए मिन्नतें करोगे और आप ऊँटों की बात लेके बैठ गए। तो बड़ा जुमला तारीखी कहा है, तारीख में सुनहरी हरूफ से सैयदों के जद का जुमला लिखा है। जैसे कहना मैं तो समझा था आप काबे की बातें करेंगे, आप ऊँटों की बातें लेके बैठ गए। तो कहा अबरहा सुन, ऊँटों का रब मैं हूँ, काबे का रब वो है।
इसलिए काबा जाने, काबे का रब जाने, काबा जाने, काबे का रब जाने। और यही वजह है कि जब अब्दुल मुतलिब कहा अल्लाह जाने, रब जाने, तो अल्लाह ने अपने मोमिन के लफ्जों की लाज रखी और अबाबीलों का लश्कर भेजा। उन अबाबीलों ने छोटे छोटे कंकरों से हाथियों के लश्कर को भूसे की तरह, तूड़ी की तरह मिसल के रख दिया। ये वाकया अमल फील का है। मेरे नबी का मिलाद इस वाकये के बाद हुआ है। मेरे नबी का मिलाद इस वाकया फील के बाद हुआ है। वाकया पहले हुआ है, मिलाद नबी का बाद में हुआ है। लो जनाब नतीजा दे रहा हूं, वाकया पहले हुआ है, मिलाद बाद में हुआ है। और अल्लाह कुरान में इस वाक़े को इस तरह पेश करता है। कुरान पढ़ने पढ़ाने वाली किताब नहीं, समझने समझाने वाली किताब है। मौलवी पढ़ जाते हैं, समझते नहीं है। वाक़या पहले हुआ, मिलाद मेरे नबी का बाद में हुआ। और अल्लाह कुरान में कह रहे हैं इस वाक़े के बारे में, मिलाद से पहले जो वाक़या हुआ है उसकी सूरह फील पेश की अल्लाह ने। अल्लाह कहते हैं अलम तारा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ऐ मेरे मोहम्मद, क्या तूने देखा नहीं था कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? हाय हाय, कुरान समझो, कुरान पढ़ना नहीं है, समझना है। अलाम तारा किसे कह रहे हैं? नबी से। अलाम तारा, क्या तूने देखा नहीं था? मौलवी जी मिलाद से पहले वाकया हुआ है। हाँ मिलाद से पहले हुआ है। मिलाद बाद में हुआ है। हाँ मिलाद बाद में। वाकया पहले हुआ है, वाकया पहले हुआ है, मिलाद बाद में है। और अल्लाह मोहम्मद से कह रहा है क्या तूने देखा नहीं था? क्या तूने देखा नहीं था? क्या तूने देखा नहीं था? यानी ये कुरान की आयत बता दी जब ये वाकया हो रहा था ना, मेरा मोहम्मद हाजिर भी था, मेरा मोहम्मद नाजिर भी था। अब कोई कहे कि मोहम्मद मर गए, इन कब्रों में क्या लेने जाते हो? मरने वाले मर गए, मोहम्मद मर गए, मट्टी में मट्टी मर गए, मट्टी में मट्टी हो गए। अरे वो तुम्हें कैसे देख सकते हैं? तुम्हारी हाजिरी कैसे कबूल कर सकते हैं? और बेवकूफ, जो मोहम्मद मिलाद से पहले देख सकता है वो वफात के बाद भी सब देख सकते हो। और अब लोग महीने मिलाद हुआ, नाम ही मोहम्मद रखा गया। 6 साल उस नूरे मुबीन की, उस सिराज मुबीन की हिफाजत अब्दुल मुत्तलिब की। अब्दुल मुत्तलिब जाने लगे ना, अब्दुल मुत्तलिब सिर्फ नबी का दादा ही नहीं है, अपने वक्त की हुज्जत है। अब्दुल मुत्तलिब सिर्फ नबी के दादा ही नहीं है, अपने जमाने के वली मुतलक है, अपने जमाने में हुज्जत खुदा है। आज भी हर नस्ल अब्दुल मुत्तलिब का सैयद जिसने मंजिलें तय की हैं वो आज भी अल्लाह का नुमाइंदा है। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटा को खड़ा किया, यतीम को कहा मैं जा रहा हूं चराए चरागे मुनीर, अपनी हिफाजत तू है मुस्तफा। मुस्तफा कहते हैं अल्लाह का चुना हुआ। मुस्तफा का मैंने अल्लाह का चुना हुआ। मेरे पोते मेरे मोहम्मद, तुझे चुना है अल्लाह ने, अब तू चुन इनमें से किसी को अपने लिए। तो अल्लाह के चुने हुए मोहम्मद ने जिसे अपनी हिफाजत के लिए चुना उसी को अबू तालिब कहते हैं। और अबू तालिब के दामन को पकड़ कर चाचा मेरी हिफाजत करोगे? अबू तालिब कहते हाँ मैं करूंगा। कहा चाचा मेरे दीन को बचाओगे? कहा बचाऊंगा। चाचा मेरे कुरान को बचाओगे? कहा मेरा लाल मैं बचाऊंगा। चाचा मैं नूर हूं, मुझसे निकलने वाला हर नूर है, कुरान नूर है, बचाओगे? हिदायत नूर बचाओगे? हो अबू तालिब बाद मैं बचाऊंगा। कहा चाचा मेरे दीन को बचाने के लिए करोगे क्या? कहा मोहम्मद फिक्र न कर, तेरे दीन को बचाने के लिए मेरे बेटे कुर्बानियां देंगे, मेरे बेटे अपनी जानें देंगे, तेरे दीन को बचाने के लिए मेरे बच्चे जाने देंगे, जैसे ना मेरे बेटे जाने देंगे। तो मुस्तफा रो कहते बाप चाचा अगर बेटों की कुर्बानी से भी मेरे दीन को खतरा रहा तो क्या करोगे? तो कहा मोहम्मद फिक्र न कर, मेरे बेटों के खून देने से भी तेरा दीन न बचा तो तेरे दीन को बचाने के लिए मेरी बेटी अच्छा।
और यही वजह है कि जलालुल मुबीन के दरबार में इमाम मुबीन हुसैन को बुलाया गया, बुलावा भेजा गया हुसैन को कि आपने रात को दरबार में आना है। और ये बात जब हरम में पहुंची ना तो शरीकतुल हुसैन बीबी ने सुना कि मेरे हुसैन को दरबार में बुलाया, कहा गया कि अकेले आना, अकेले आना। जैसे कहना सुना ना अकेले आना तो और देखा बीबी को हुसैन जा रहा है तो मेरी उम्मुल मुसाहिब बीबी ने कहा अब्बास, अकबर, कासिम और मोहम्मद सारे जी बीबी, जी अम्मा, जी पुप्पी, तुमने देखा नहीं मेरा हुसैन जा रहा है, जाओ मेरे हुसैन को अकेले नहीं जाने देना, साथ जाओ। सब जाने लगे तो बीबी ने कहा अब्बास वापस जी मुर्शिद अब्बास दादी मेरी अम्मा ज़हरा के रोजे की तरफ मुंह करके वादा कर, जैसा हुसैन लेके जा रहा है वैसा वापस लेके आ। का मुर्शिदादी आपका हुक्म। अब्बास की जिंदगी में हुसैन को कुछ नहीं होगा। और जब वलीद का दरबार सामने आ गया ना तो इमाम ने फरमाया अकेले को बुलाया, मैं अकेले जाऊंगा, तुम सारे बाहर रहो। अब्बास न मान, अब्बास मैं हो इमाम कह रहा रुक जा, मौला घर अंदर कुछ हो गया, कहा फिक्र ना कर, मैं अल्लाह अकबर कहूंगा तो तू आ जाना अकेले दरबार में। दुनिया वालों पूछते हो रोते क्यों, सैयदों से पूछते हो काले कपड़े क्यों पहने। अरे इस बात पे तो एहतजाज है कि मोहम्मद का बेटा खड़ा था, जलाल मुबीन के बेटे बैठे थे। और दरबार में बुला के लईन कह रहा है हुसैन से कि यजीद की बायत कर। और तारीखी जुमला मेरे हुसैन सैयद आ जाए, आप आले रसूल है, इस पुरसे के वारिस हैं आप सारे। हम तो हक तो ये था कि हम उम्मती सैयदों को बुलाते कि सैयदों पुरसा ले लो, ये भी तो जुल्म है कि सैयदों को बुलाना पड़ा कि लोगों आओ हमें पुरसा दे दो। का बैत कीजिए, तारीखी जुमला हुसैन ने कहा, इतना बड़ा जुमला है कि इसकी तशरीह में किताबें लिख सकते हैं। हुसैन ने क्या कहा, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करेगा। इसकी तशरीह में जितना मर्जी ले जाओ, मैं बतूल का बेटा हूं, मुझ जैसा, मैं अली का बेटा हूं, मुझ जैसा, मैं ज़हरा का फर्जंद हूं, नबी का नवासा हूं, अबू तालिब का पोता हूं, अब्दुल मुत्तलिब का पड़पोता हूं, मुझ जैसा उस जैसा। ये कह के उसने चले गए तो वलीद के साथ मरवान मलून बैठा था। उसने कहा हुसैन अकेला है, अब्बास नहीं है, कत्ल कर दे। जैसे कहा ना कत्ल कर दे, हुसैन ने सुना, हुसैन ने कहा अल्लाह अकबर। बस हुसैन का अल्लाह अकबर कहना था, अब्बास ने तलवार निकाली, दरवाजे को ठोकर मारी, दरवाजा टूट गया और तलवार नंगी निकाल के अब्बास की आंखों में अंगारे और खून है। और अब्बास कह रहा है किस कमीने की ज़बान पे कत्ल हुसैन का नाम है, किस लाइन की ज़बान पे अब्बास की जिंदगी में कौन है वो मलून। इतने जलाल, पीछे ही अकबर, पीछे ही कासिम, पीछे ही मोहम्मद और अब्बास जलाल में आगे। कौन है वो, कौन है वो मलून। हुसैन ने देखा अब्बास जलाल में आ रहा है तो हुसैन ने आगे बढ़ गया, अब्बास जंग नहीं करे, अब्बास जंग नहीं कर रही। और अब्बास है कि जलाल में कि नहीं मौला मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। मौला इन मलूनों की ये हिम्मत मेरी जिंदगी में आपके कत्ल का इरादा करे, आपके कत्ल के बारे में कर। जैसे हुसैन ने देखा ना कि अब्बास का जोश बढ़ता जा रहा है और अब्बास को रोक नहीं पा रहे हुसैन, तो हुसैन ने अब्बास के बढ़ते जोश को देखे कान के करीब मुंह रख के कहा अब्बास ये नाना का मदीना है, मैं करबला का गरीब हूं। रुक गया अमर बड़ी कला, वापस आया और आके क्या कहा, अब्बास कागज कलम ला। अब्बास बोला कागज, हम मदीने नहीं रहेंगे, सफर करेंगे, जिस चीज ने जाना फरिश्त बना, जैसे हुक्म ना फरिश्त बना। अब्बास कागज लिया और लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीम।
मौला हुसैन का अब्बास क्या लिखा? कहा मौला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्रुम मिनल्लाह फतह। कहा अब्बास ये सफ़ा बदल, इस सफ़े को बदल दे। कहा मौला बाबा अली जब भी सफर पे जाते थे तो वो फरिश्त बनाते थे तो सफ़े पे यही लिखते थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्रुम मिनल्लाह फतह करीब। हुसैन रो के कहते हैं अब्बास बाबा अली के सफर में और मेरे सफर में बड़ा फर्क है। बाबा ने कभी बेटियों के साथ सफर नहीं किया, बाबा ने कभी बहनों के साथ सफर नहीं किया। हुसैन का सफर बहनों के साथ, बेटियों के साथ। सफा बदल अब्बास मौला, सफा बदल नए सफे पे। मौला फिर क्या लिखूं? हुसैन कहते हैं लिख कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह जाने, यमुल बनीन का बेटा ही जानता उसने कैसे लिखा। वफा का परवरदिगार था, हुसैन ने कह दिया अल्लाह जाने कैसे लिखा। यह बात का जिक्र जानता है कि बात निकालो इन्ना लिल्लाह, पता नहीं कैसे। जब लिख दिया तो हुसैन ने नाम लिखवाने शुरू किए। पहले पाक बहनों के नाम, फिर हरम के नाम, फिर बेटियों के नाम, फिर कनीजों के नाम, फिर मर्दों के नाम, खानदान के नाम, असहाब के नाम, गुलामों के नाम। जब सारे नाम लिखवा दिए ना तो हुसैन ने कहा अब्बास ये जो मस्तूरात की फरिश्त है ना इसे हरम के अंदर जाके लगा दे, और जो मर्दों की फरिश्त है उसे हरम के बाहर जाके लगा दे, और ऐलान कर दे कि जिस जिसका नाम इस फरिश्त में है ना वो जल्दी जल्दी तैयारी करे, मेरे पास वक्त बड़ा थोड़ा है, मेरे पास वक्त बड़ा कलील है। ये बस ये ऐलान हो गया। तो जैसे ऐलान हुआ कि मस्तूरात की फरिश्त है ये बदल, तो घर की मस्तूरात जल्दी से आई, फरिश्त को देखा। जिस जिस बीबी को फरिश्त में नाम मिलता ना वो जल्दी से तैयारी में लग जाती, और बस और मस्तूरात नौकरानियां कनीजें तैयारी में आ जा रही थी, नाम देख रही थी और तैयारियां कर रही थी कि उस तैयारियों के उस कनीजों के आने जाने के शोर से एक बीमार बच्ची की आंख खुली। एक बिस्तर बीमारी पे पड़ी बच्ची की आंख खुली। सुगरा बीबी ने आंख खोल के देखा तो क्या देखा? कनीजें आ जा रही हैं, कोई कपड़े इकट्ठे कर रही है, कोई सामान इकट्ठे कर रही है। इन कनीजों को आता जाता देख हुसैन जनाब सुगरा ने कनीज को बुलाया, ये क्या हो रहा है? कभी भी मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, बस मौला गाजी ने वहां फरिश्त लटकाई है और उन्हें हुक्म दिया कि जिसका नाम फरिश्त में है ना जल्दी तैयारी करे। हुसैन मौला के पास वक्त नहीं है, बीबी मुझे माफ कर देना, मेरा नाम फरिश्त में है, बीबी मेरी बड़ी तैयारी है। बीबी ने जिसको इजाजत दे दी, फिर बीबी उठी। जो बीमार थी ना अचानक बीबी में तमन्नाई आई, समझ गई कि शायद बाबा अकबर की बारात लेके जा रहा है। बस इस शौक में बीबी में तमन्नाई आई और जो कमर थाम के उठती थी ना खुद खड़ी हो गई और जाके फरिश्त को देखा तो फुफियों के नाम लिखे हैं, नाम पढ़े। फिर देखा माओ के नाम लिखे हैं, नाम पढ़े। फिर देखा फरिश्त में बेटियों के नाम भी हैं। तो बीबी ने ऊपर से नाम पढ़ना शुरू किया, ऊपर से पढ़ती आई नीचे तक गई, फिर नीचे से पढ़ती ऊपर तक गई, बार बार पढ़ा, बेटियों की फरिश्त में नाम नहीं मिला। तो बीबी समझी शायद बाबा अकबर की बारात मुझे कनीज बना के ले जाना चाहता, मुझे नौकरानी बना के ले जाना चाहता है। नौकरानियों की फरिश्त देखी, कनीजों की फरिश्त देखी, किसी फरिश्त में नाम न मिला ना तो रोती हुई जनाब सुगरा फुफी ज़ैनब के पास आई, फुफी अम्मा बाबा ने मेरा नाम नहीं लिखा। फुफी अम्मा चाचे गाजी ने मेरा नाम नहीं लिखा, चाचे गाजी से पूछिए मेरा नाम क्यों नहीं लिखा। बीबी ने अब्बास सुगरा का नाम नहीं है? कहा नहीं है। क्यों नहीं है? कहा बीबी मौला ने नहीं लिखवाया, बीबी मौला ने नहीं लिखवाया। कहा अच्छा। ये कह के जनाब सुगरा को लेके पाक उम्मुल मुसाइब बीबी मौला हुसैन के पास आई और आके कहती है भैया ये बच्ची बीमार है, इसका नाम पर इसमें क्यों नहीं है? हुसैन फरमाते हैं ज़ैनब बहन तू मेरी शरीकतुल हुसैन है, मैं हुसैन तेरे बगैर मुकम्मल नहीं होता, बस मेरी मजबूरी है कि मैं सुगरा का नाम नहीं लिख सकता, मैं सुगरा को नहीं ले जा सकता। जैसे कहा मेरी मजबूरी है कि मैं सुगरा को नहीं ले जा सकता, मैं सुगरा का नाम नहीं लिख सकता। तो बीबी फरमाती है मैं शरीकतुल हुसैन हूं, बता मेरा भैया सुगरा को ना ले जाने की मजबूरी क्या है? हुसैन कहते ज़ैनब बहन मेरी मजबूरी यह है कि